हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 13.3 करने वाले हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 13.2 कंटिन्यू कर ली थी और आज हम अपनी 13.3 कंटिन्यू करेंगे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करूंगी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन के क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। Friends, let's start with the first question. So हमारे पास first question है, a metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into shape of cylinder of radius 6 cm. हमारे पास कोई metallic sphere है जिसका हमारे पास रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। अब किया क्या है, इसको मेल्ट करके दूसरी शेप दे दी गई है किसकी, सिलेंडर की, और इसका रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, हमने बताना है कि उसकी सिलेंडर की हाइट कितनी है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो रिकास्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में अगर एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज किया गया हो तो इसमें सिमिलर क्या रहता है कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा सेकेंड फॉर्म के इक्वल रहता है। फाइन। सो इस केस में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इस स्फीयर के जितने भी पार्टिकल्स थे उसको सिलेंडर में चेंज कर दिया गया, तो पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे, बस शेप बदल जाएगी। अब जैसे कि हम कहते हैं कि हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, अगर आप उसको किसी बॉल में डाल दो तो पानी तो उतना ही रहेगा ना, बस उसकी शेप चेंज होगी। इन क्वेश्चंस में भी यही होता है कि सिर्फ शेप चेंज होती है, मटेरियल हमारा उतना ही रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइन। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू इज 4.2, दैट इज 42/10 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, और ये एच की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है। फाइन। तो फ्रेंड्स, ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि अगर बीच में सारे मल्टीप्लाई के साइन होते हैं तो हम ये, और बीच में अगर इक्वल टू का यहाँ पर हमारे पास साइन और सारे नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई के साइन हो दोनों साइड, तो ये जो हमारे न्यूमिनेटर वाले नंबर होते हैं वो यहाँ के न्यूमिनेटर से कैंसिल आउट हो सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर के नंबर होते हैं वो यहाँ के डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में अब हमारे पास 6 है और यहाँ पे 42 है, तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। फाइन। अब हमारे पास रह क्या गया, और ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 14 जा, दिस इज 4 इंटू 7 7 जा 49 इंटू 14 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू एच। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से कर सकते हैं, 49 इंटू 4, दिस इज 196 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 196 इंटू 14, तो इंटू 10 + 4 भी लिख सकते हैं गाइस हम, तो दिस इज 1960, ये तो 1960, अगर इसको 4 से करेंगे तो 784, दिस इज 2744 अपॉन 1000, so this is 2.744 centimeter cube, centimeters is equals to height। तो ये हमारे पास height of the cylinder है, and finally this is our answer। Let's start with the second question। So हमारे पास second question है, metallic sphere of radius 6 cm, 8 cm and 10 cm are melted to form a single solid sphere। हमारे पास कोई मेटालिक स्फीयर्स है जिनके ये हमें कुछ रेडियसेस दे रखे हैं, अब इनको क्या करा है, मेल्ट कर दिया गया टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। कोई बड़ा सा सॉलिड स्फीयर बनाने के लिए इन तीनों को मेल्ट कर दिया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। अब ये जो हमारे पास 3 स्फीयर्स थे, एक था 6 सेंटीमीटर वाला, एक था 8 सेंटीमीटर वाला और एक था 10 सेंटीमीटर वाला। अब इनको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया है। अब हमने बताना है कि इसका रेडियस क्या है। इसका रेडियस r1 लेट इट बी,
ये हमें 6 दे रखा है. लेट इट बी R2, दिस इज 8 सेंटीमीटर, एंड लेट इट बी R3, दिस इज 10 सेंटीमीटर्स. फाइन. अब हमने बताना है कि इसका कितना रेडियस होगा. तो वॉल्यूम ऑफ, लेट इट बी S1, let it be S2, let it be S3, and let it be S4. S4 is equals to volume of S1 plus S2 plus S3. Fine. So friends, volume of S4 को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई R4 क्यूब. इसका रेडियस है let it be R4 is equals to 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब. फाइन. अब फ्रेंड्स हमारे पास, हम इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. हमारे पास 4/3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी सारे में 4/3 है, तो आप 4/3 को कॉमन ले सकते हो. 4/3 पाई को R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R4, यहाँ पे भी क्यूब, यहाँ पे कॉमन आ गया. दैट मीन्स ये कट सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकता है. तो R4 क्यूब इज इक्वल्स टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब. सो R4 क्यूब इज इक्वल्स टू R1 क्यूब. दैट मीन्स हमारे पास R1 था 6. अब 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस R2 क्यूब. R2 हमारे पास क्या है 8. 8 का क्यूब क्या होता है 512 प्लस R3 इज 10. 10 का क्यूब कितना होता है 1000. आप इनको ऐड करो. दिस इज 1728. अब ये जो 1728 होता है, अब हमने देखना है कि ये किसका क्यूब होता है. इसका हमने निकालना है क्यूब रूट, तभी हमें पता चलेगा कि R4 की वैल्यू क्या है. अब फ्रेंड्स ये जो 1728 होता है ना, ये हमारे पास 12 का क्यूब होता है. तो हमारे पास R4 की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर्स. एंड फाइनली गाइज दिस इज अवर आंसर. फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन. सो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 11 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म. क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास कोई वेल है इस तरह से, जिसकी हमें हाइट, जिसकी डेप्थ है हमारे पास 20 मीटर्स. फ्रेंड्स वेल के केस में जो डेप्थ वर्ड यूज़ किया गया होता है, ये डीप होता है, वो हमेशा हमारी हाइट ही होती है. और इसका जो डायामीटर है, दैट मीन्स जो हमारा रेडियस है, वो हमारे पास है 7.2 मीटर्स. दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट. अब आगे बोल क्या रहे हैं, इसको डग करके क्या किया, जो जितनी भी इससे यहाँ से मिट्टी निकली है उसको किस फॉर्म में चेंज कर दिया गया है, एक प्लेटफॉर्म की फॉर्म में, जिसकी हमारे पास कुछ डायमेंशंस 22/11 दे रखी है. अब हमने बताना है कि हाइट क्या होगी इस प्लेटफॉर्म की. अब डायमेंशन से तो हमें पता चल रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इट इज क्यूबॉइडल इन शेप, इस तरह से कुछ. अब हमने बताना है कि इस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है. सो फ्रेंड्स इस केस में भी वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वेल का कितना वॉल्यूम आएगा हमारे पास, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, दैट मीन्स पाई r²h और इसमें L इंटू बी इंटू एच. फाइन. ये H1 है, ये H2 है, इस H को कैंसिल नहीं करना है, सेम नहीं है इस केस में H. तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 7/2 और हाइट है हमारे पास 20 इज इक्वल्स टू लेंथ इज 22 14 एंड दिस इज H2 विच वी हैव टू फाइंड. फाइन. 2 11 से 22. अब यहाँ पे बीच में सारे मल्टीप्लाई के साइन है, इक्वल्स टू यहाँ पे भी बीच में सारे मल्टीप्लाई के साइन है, दैट मीन्स न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट सकता है दोनों साइड्स का.
तो दिस इज 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. So this is 10 upon 4 is equals to h2. So h2 हमारे पास आ जाएगा 2.5 meters. So this is the height of the platform and this is our answer. Friends, हमारी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है A well of diameter 3 meters is dug 14 meter deep. हमने कोई वेल को डग किया है जिसका डायमीटर है 3 मीटर और उसकी डेप्थ है वो है हमारे पास 14 मीटर. तो वेल हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी और इसका जो हमारे पास डायमीटर है वो 3 मीटर, दैट मीन्स इसका रेडियस 3/2 मीटर्स और जो इसकी डेप्थ है दिस इज 14 मीटर्स इसकी हाइट है. फाइन, ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास. The earth taken out of it is spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. अब क्या कह रहे हैं कि ये जो वेल है गाइस इस तरह से कुछ धरती निकाली गई. अब क्या किया इन्होंने, ये जो जितनी भी यहाँ से मिट्टी निकली है इसी को ही इसके अराउंड इस तरह से स्प्रेड कर दिया कि एक एम्बैंकमेंट बन गया सर्कुलर शेप में. तो मतलब ये जो वेल थी अर्थ से डिग आउट करी, अब इसके अराउंड इस तरह से कुछ इन्होंने सर्कुलर शेप का कुछ बना दिया तो हमारे पास वो एम्बैंकमेंट बन गई. इसकी प्रॉपर फिगर मैं आपको बताती हूँ किस टाइप से. जैसे कि ये वेल निकाली है ऐसे, तो इसी के ही अराउंड यहाँ पर इस टाइप से ऐसे करके एम्बैंकमेंट टाइप सी बना दी इसके अराउंड. और इन्होंने बोला है कि जो इस एम्बैंकमेंट की जो विड्थ है वो है 4 मीटर्स की. हमने बताने की जो हाइट है एम्बैंकमेंट की ये कितनी होगी. फाइन, सो वॉल्यूम ऑफ दिस वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. अब ये जो हमारे पास वेल है ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में है. और फ्रेंड्स ये जो फिगर हमारे पास बनेगी ना ये भी हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में बनेगी बट वो हॉलो सिलेंडर होगा इस तरह से. इस तरह से होगा वो. फाइन, यहाँ पर सारी की सारी वो इस तरह से मिट्टी है और यहाँ पर यहाँ नीचे तक आपकी वो वेल थी. उस वेल को निकाल के ही इसके अराउंड सारे में स्प्रेड करके ये एम्बैंकमेंट बनाई है. तो वॉल्यूम ऑफ वेल हमारे पास हो जाएगा πr²h. पाई आर की वैल्यू इज 3/2 और h इज इक्वल्स टू 14 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. तो ये इस तरह से हमारी ये भी हमारा एक सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर है. तो फ्रेंड्स हॉलो सिलेंडर के केस में हमारे पास एरिया वॉल्यूम किस तरह से आता है, वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर जो हमारे पास अंदर वाला है. सपोज ये जो बाहर वाला सिलेंडर इसका रेडियस है r1, अंदर वाले का r2 है. तो πr1², हाइट दोनों के केस में सेम ही रहेगी, h इंटू πr2²h. पाई और h कॉमन आ गया, r1² प्लस यहाँ पे इंटू नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा. तब ये अंदर वाला हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है ना. पाई इंटू एच r1² माइनस r2 का स्क्वायर. और ये h की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, पाई इंटू एच r1² माइनस r2². सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया. फाइन, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14. ऊपर हमारे पास बच रहे 3 इंटू 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू h. अब फ्रेंड्स हमें इन्होंने बोला है कि ये जो एम्बैंकमेंट है इसकी जो ये विड्थ है, मतलब ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास है 4. फाइन, ये अंदर वाला जो डायमीटर रेडियस था ये हमारे पास 3/2 था या 1.5 था. तो ये जो हमारे पास ये पूरा का पूरा r1 है ये हमारे पास 5.5 आ जाएगा और अंदर वाला जो है ये हमारे पास 1.5 है. सो दिस इज 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर. तो ये a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी होगी विच इज a प्लस बी
and a minus b, h into 7 into a plus b. 5.5 plus 1.5 is 7. 5.5 minus 1.5 is 4 is equals to this. This is 3 into 3 into 7 upon 2. 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच क्या रहा है 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 8. h इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 8. और अब फ्रेंड्स अगर आप इसे सॉल्व करोगे मतलब कि हम 8 को बाहर रखेंगे 9 को अंदर. 8 1 जा 8, 1 रिमाइंडर, 8 1 जा 8 अगेन, 2 रिमाइंडर, 8 2 जा 16, फिर 4 रिमाइंडर हो जाएगा और 8 5 जा 41.125. सो फाइनली दिस h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.125 1.125 मीटर्स में है. यस एंड गाइस दिस इज अवर आंसर. फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5th. सो हमारे पास 5th क्वेश्चन है अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. हमारे पास कोई सिलेंडर है जिसका हमारे पास डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इसका जो रेडियस है वो हमें होगा हमारे पास होगा 6 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इसकी हाइट हमारे पास 15 ही रहेगी और ये सारा का सारा किसी आइसक्रीम से फुल हो रखा है. द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर. अब इसके अंदर जो भी आइसक्रीम है ये किसी कोन में डाली गई है जिसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर्स और जिसका डायामीटर है 6 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इसका रेडियस है हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स. हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप और इसके ऊपर शेप कैसी है हेमिस्फीयर के टॉप पे इस तरह से. फाइन. तो ये हमारे पास पूरा का पूरा अब ये जो आइसक्रीम है ये इसमें फिल कर दी गई है. फाइन. तो ये हमारे पास पूरा आइसक्रीम का अब स्ट्रक्चर हो गया, इसको इस शेप ये वाली शेप मिल गई और रेडियस गाइस इसका ये हेमिस्फेरिकल टॉप है तो दैट मीन्स ये रेडियस सेम ही रहेगा, यही वाला रहेगा. जो कोन की जो ये ब्रिम है इसका जो रेडियस होगा वही हमारा हेमिस्फेयर का रहेगा. फाइन. फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम. हमने बताना है कि इतने कितने कोन्स हैं जितना जो इस बॉक्स में पूरे में आइसक्रीम है, सिलेंड्रिकल बॉक्स में पूरी आइसक्रीम है, वो इतने कैसे कैसे कोन्स को फिल्ड अप कर सकते हैं. फाइन. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम. अब सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर की वैल्यू इज 615 इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम. अब फ्रेंड्स अब आइसक्रीम के लिए क्या है हमारे पास कोन प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम. कोन का वॉल्यूम होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब. आर दोनों के केस में सेम रहेगा. अब फ्रेंड्स हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है तो मतलब यहाँ पर एक 3 कॉमन आ सकता है. फाइन. और एक हमारे पास पाई भी कॉमन आ सकता है, पाई भी कॉमन आ सकता है, आर भी आ सकता है बट हम उसको अंदर ही कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा. अब यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया. फाइन. सो ये हमारे पास है 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल्स टू. अब हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में भी ला सकते हैं इज इक्वल्स टू n इंटू आर स्क्वायर एच. दैट मीन्स ये जो कोन का जो आर स्क्वायर है 3 इंटू 3 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 इंटू आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब इज 27. फाइन. अब इसको आगे देख लेते हैं.
दिस इज 6 into 6 into 15 into 3 is equals to n into, friends, 3 3s are 9, 12 9s are 108, plus 27 into 2 is 54, 108 54, this is 162, 162 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, फाइन। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 into 5 is 10 is equals to n। सो इस तरह ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप थी जिसमें आइसक्रीम फिल थी, ये कितने कोन जैसे फिल कर सकता है? सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल्स टू 10। एंड फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे वो हमारे 2 मार्क्स के रहते हैं, और जो हमारे पास 4th और 5th क्वेश्चन है ये हमारा 3 मार्क्स का रहेगा। और फ्रेंड्स, ये जो इसके आगे के क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। गाइस, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, द मोर यू वर्क हार्ड द लेस यू ब्लीड इन बैटल। दैट मीन्स फ्रेंड्स, आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे आप उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आप आज हार्ड वर्क करेंगे तो अपने एग्जामिनेशन में आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आप आज टाइम वेस्ट करोगे तो आपको अपने एग्जामिनेशन में उतनी ही प्रॉब्लम आएगी, और फ्रेंड्स आपका रिजल्ट भी फिर अच्छा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मेहनत कीजिए, अपने हर क्वेश्चंस को बार बार ट्राई कीजिए जब तक आप उसमें पूरी तरह कॉन्फिडेंट ना हो सकें। और अगर आप एक क्वेश्चन में डेली कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, प्रॉपर हर एक क्वेश्चन को डेली ट्राई करेंगे, तो वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। एंड फ्रेंड्स, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।